अरे रे 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 रे, ये क्या कर रहे हैं हम जी? घड़वा में लगा रहे हैं? घड़वा में थोड़ी लगाना है ना, घड़वा में नहीं लगाना है तो बाहर में लगाना है। कोरोना का कहर बाहर में है। हाँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा, कोरोना जो है खाली कोरोना से बच के नहीं रही है। बिहार में आने वाला है चुनाव, और चुनाव में उजर कपड़ा पहन के सफेद परोस कोरोना सब जो है खूब मिलेगा अभी मार्केट में, खूब मिल रहा है दवा के। आएंगे कहेंगे प्रणाम, वोट देबै ना? अरे हम अहाँ के बहुते काम कैले न छी, वोट देबै? हाँ जी, 5 साल पर आते हैं ऐसा ऐसा कोरोना, 5 साल पर। ये तो चाइना वाला कोरोना है, कुछ दिन के बाद चला जाएगा, फिर वापस नहीं आएगा। लेकिन ये कोरोना जो है ना, पूरा एकदम 5-5 साल पर आता है। हाँ, और कोरोना में खासियत है, ये कोरोना सैनिटाइजर से भाग जाता है, सुने थे दारुओं से भाग जाता है। लेकिन ये कोरोना में क्या है ना, दारू भी देता है, दारू के साथ मुर्गा फ्री जी। खाली एक बात ध्यान रखिएगा, दारू ले लीजिए, मुर्गा भी ले लीजिए, वोटवा लेकिन दीजिए विकास के नाम पर। काहे तो बिहार बहुत पिछड़ गया है, बहुत ज़्यादा, इतना कि वहाँ ना रोजगार है, न उद्योग है, न धंधा है। शिक्षा के जगह पर मिलता है खिचड़ी, खिचड़ी में भी जो है सुना है मिड डे मील वाला सब दबा के बेच रहा है। का जानते हैं? अरे वही, अरे चावल बेच लेता है जी, चावल बेच लेता है। हम पूछे थे उसे कि चावल बेचते हो, तो कहता है सैलरी इतना मिलता है तो चावल नहीं बेचेंगे। क्या बात करते हैं महाराज, 7,000 रुपये दिल्ली में काम करता है आदमी 12 घंटा, आपको 17,000 मिल रहा है तो चावल बेच लेते हैं। क्या कीजिएगा, अपना अपना है, स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है ना, स्टैंडर्ड बना के उसी हिसाब से खर्चावा भी हो जाता है। तो 7,000 वाला भी मैनेज कर लेता है, 2 रोटी और चोखा के साथ काम चला लेता है। 17,000 वाला थोड़ा उससे ज़्यादा सब्जी दाल खा लेता है, और 60-70,000 का मुर्गा भी मारता है, और 80-90 और लाख वाला जो ऊपर की इनकम है वो साइड से दारू पीता है। दारू का कहे नहीं मिलता है बिहार में? कौन कह दिया जी दारू नहीं मिलता है? दारू खूब मिलता है दबा के, कौन बोला है नहीं मिलता है? सुने ऑर्डर पर मिलता है, गए थे इस बार बिहार, सुने बहुत दारू मिल रहा है, खूब मिल रहा है, पकड़ा भी रहा है। एक चीज़ गौर किए हैं, दारू बहुत पकड़ाता है, बॉर्डरवा पे पकड़ाता है, बॉर्डर पे दबा के पकड़ाता है दारू। बाकी आज तक नहीं सुने कि आखिर दारू आता कहाँ से है। ड्राइवर पकड़ाता होगा, अजी पूछता होगा ना पुलिस वालों से कि कहाँ से लाए हो जी, किधर से लाए हो जी, कौन भेजा है, कहाँ जाने वाला था। आज तक बस पकड़ाया ड्राइवर, न भेजने वाला पकड़ाया और न जहाँ जा रहा है वो पकड़ाया। पता नहीं कौन सा सिस्टम है। इंक्वायरी होता है, कहता है कि अनुसंधान चल रहा है। इतना बड़ा अनुसंधान तो हम आज तक देखे ही नहीं, ये कौन सा अनुसंधान चलता है। लेकिन सुनिए, बिहार में आने वाला है चुनाव, और इस चुनाव में आपका जो मुद्दा होना चाहिए वो बेसिकली एकदम फिक्स रखिए कि न जात पे देंगे न पात पर देंगे, एकदम भैया देंगे तो जो हमारे रोड, सड़क, समाज और देश का विकास करेगा, मतलब कि राज्य का विकास करेगा, उसी को वोट देंगे। बाकी कोई कुछ भी करता रह जाए, हम इस बार वोट देने वाले नहीं हैं, तो समझ लीजिए। और एक बात गौर किए हैं, नहीं किए हैं? गौर कीजिए कि चुनाव आने वाला है, अभी तक बिहार को क्या मिल रहा था जी? कुछ मिल रहा था, लेकिन सेंट्रल से देखिए ना, लगातार मिल रहा है। रोज पेपर में आ रहा है, बिहार को मिला 900 का सौगात, बिहार को मिला 900 करोड़ का सौगात, बिहार को मिला 45 करोड़ का सौगात। अजी रोज सौगातें मिलता है, इतना दिन से कुछ नहीं मिल रहा था। अब विशेष राज्य का दर्जा क्या हुआ नीतीश जी? वो तो बहुत खोज रहे थे, आरजेडी में थे, तो भूल गए क्या कि दिमागवा में कोई ठोक दिया, भूल गए, यादाश्त चला गया हुआ है का? विशेष राज्य का दर्जा कहाँ गया? अरे आप मोदी जी बोले थे 70 करोड़, 80 करोड़, 95 करोड़, 1,25,000 करोड़। हम तो सुने थे तो हमारा नाम जोड़ने लगे थे कि 1,25,000 करोड़ होता कितना है जी। फिर जोड़े तो पता चला कि इतना हो जाता है कि एक आदमी को कम से कम लाख 1.5 लाख रुपया जो है आ जाएगा उसके अकाउंट में। तो चलिए आ जाएगा तो उतने से बिजनेस खोल लेंगे। पता चला कि तो आए भी नहीं किया है, कहिया आएगा कहिया नहीं आएगा। 15-15 लाख का एक बार सुने थे, वो भी नहीं आया। अच्छा क्या करते हैं जी, सबको बोल के अब खाली दब जाते हैं। ऐसा नहीं कीजिए, गलत बात नहीं है। अभी चुनाव आने वाला है, सब दिमाग लगाए हुए हैं। आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई गारंटी है?
इसीलिए कहते हैं जो कहते हैं वो करिए कीजिए। अरे कुछो नहीं दीजिए महाराज, कम से कम समाज का तो भला कीजिए। समाज का जो आदमी सब है, निचला तबका की बात करते हैं हम, उचला का नहीं करते हैं, निचले का बात करते हैं, उसको तो कम से कम देख दीजिए। झोपड़ी में रहता है, झुगिया में रहता है, बरसात में कभी देखे हैं उसके घर आके? पनिया का इतना पानी गिरता है ना महाराज कि नीचे ही बाढ़ आ जाता है, और बढ़वा में सोए रहता है। कैसे सोता होगा जी, कभी सोचे हैं? काहे सोचिएगा जी आप तो रहते हैं एसी वाला 5 स्टार में सुतल, वहाँ पर थोड़ी बढ़वा आता है, सब जानते हैं। वहाँ तो मुर्गवा आता है, दरुआ आता है। दरुआ में कहीं आपको दिखाई देगा? भकुआल रहते होंगे आप घर में, लेकिन उसको कभी नहीं सोचते हैं जी आप कैसे सोता है वो। हाँ, ये काम ठीक नहीं है। ऐसे कीजिएगा तो कौन देगा आपको वोट? नया नया मीडिया सब जन्म लेने लगा है, कुकुरमुत्ता मीडिया सब, जानते हैं। माइकवा ले लेगा, पहुंच जाएगा। सर बताइएगा आप जो इस बार विधानसभा में कौन कौन काम किए हैं सर? सर आप बताइएगा। सर आपको क्या लगता है सर, जीतेगा कि नहीं जीतेगा? अच्छा आपका क्या उम्मीद है सर, आप जीतिएगा? जानते हैं इतना आप सुनते वो जो है ना, अरे बहुते काम किए हैं जी, ये किए हैं वो किए हैं। केने कमवा केने हैं? पेपरवा पर काम करते हैं जी। वाह महाराज, यही काम करते हैं, पेपर पर काम करते हैं आप। ये नहीं पूछता है कोई काहे? तब मीडिया के बाद उनके पास जाके अब माइक से इंटरव्यू लेने के बाद कैमरा सेल्फी लेने रहता ना, तो सेल्फी के खातिर वो इतने सवाल पूछते हैं जितना उनको अच्छा लगे। नेताजी खिसिया जाएंगे तो सेल्फी नहीं लेने देंगे। अब फिर कैसे लोग जानेगा कि भैया फलाना मीडिया वाला जो गए थे तो नेताजी का इंटरव्यू लिए हैं, नेताजी उसको बताए हैं सारा बात। पॉपुलर न होना है, क्या कहते हैं, टीआरपी। हाँ, टीआरपी लेना रहता है। टीआरपी के लिए नया बेंगवा वाला जो होता है ना, बेंगवा जो बरसात में टे करता है, उसी टाइप का मीडिया से जन्म ले लिया है। चौथा स्तंभ नहीं है ये, पता नहीं कितना स्तंभ, जो बांस का खुटा वाला स्तंभ से नहीं होता है, वो स्तंभ सब हो गया है। पहले सुनते थे कि 4 गो स्तंभ होता है, एवं मीडिया भी उसमें स्तंभ है। हाँ, तो न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और एक जो होता है वो मीडिया के रूप में चौथा स्तंभ के रूप में जानते थे। लेकिन अब तो सुनते हैं खम्हा, खुट्टा सब आ गया है। स्तंभ का मतलब वो पिलर नहीं है, स्तंभ का मतलब वो खम्हा, खुट्टा, बांस वाला सब जो होता है ना, वो सब भी आ गया है। चिड़िया, पोठिया, ढेणवा, ढूंढवी सब पहुंच गया है इस मीडिया में। अब वो सब क्या करता है कि जेकरे तेकरे इंटरव्यू लेता है, जेकरे तेकरे उसका परिणाम हमको पता है, बहुत दुख होता है सब बात सुन के। लेकिन ये काम नहीं करिए। अच्छा छोड़िए, सब बात को छोड़िए, अब आते हैं मुद्दा पर। अभी बिहार में चुनाव होने वाला है। चुनाव अगले 2 महीने या 1 महीने में होगा। तो जितनी भी तमाम पार्टियां हैं, बीजेपी हो, राजद हो, कांग्रेस हो और उधर लोजपा, रासपा, पता नहीं क्या क्या, सारी पार्टियां कहती है कि हम सरकार बना रहे हैं, हम पूर्ण बहुमत के साथ आ रहे हैं, हमारी सरकार जो है पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। अरे बहुमत से सरकार बनाइएगा महाराज, पहले कभी सोचे हैं कि कितना आदमी बेरोजगार है, कितना युवा बेरोजगार है, उनको नौकरी के लिए वो किस तरीके से परिश्रम कर रहे हैं। जो 4-4 साल, 5-5 साल, 10-10 साल से जो युवा कंटिन्यू तैयारी कर रहा है, पटना में रहकर, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में रह के, अपने घर से रहकर, उनके भविष्य का कोई अता पता है जी? आप क्या कीजिएगा? 1300 वैकेंसी निकाल दीजिएगा, 1300 में पूरा बिहार का लेकर ढूंढ जाएगा? वो रोजगार नहीं चाहिए महाराज, आप एक उद्योग धंधा का रोजगार पैदा कीजिए। यहाँ पर जो है आप कभी सोचे हैं कि रोजगार काहे नहीं है? सोचे हैं? खाली आप रोजगार का मतलब खाली होता है क्या सरकारी नौकरी में घुस जाइए, यही रोजगार है? नहीं, ऐसा रोजगार नहीं है सरकार। आप चीनी मिल चालू कीजिए, उद्योग धंधा सबको यहाँ पे एस्टेब्लिश करिए, यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़वाइए इस टाइप का। यहाँ पर जो रंगदारी आता है, भैया पैसा देगा कि नहीं देगा कि नहीं, उड़ा देंगे तुमको हम अभी, इस टाइप का जो लोग है उसको इनकाउंटर करवा दीजिए। काहे के लिए रखे हुए हैं फालतू में ऐसा आदमी सबको, जो देश को, समाज को बर्बाद कर रहा है, अपने राज्य को बर्बाद कर रहा है, ऐसा हमसे रखे। अरे उद्योग धंधा का मतलब है कि जितना भी बंद पड़ा मिल सब उसको चालू करवाइए, पर्यटक स्थल जो है उसको चालू करवाइए, वहाँ पर भी दुकान खोल के बहुत सारा लोग बैठ जाएगा, उसका रोजगार बढ़ जाएगा, वो भी अपना रोजगार जीवन यापन कर। अरे रोजगार का मतलब क्या होता है कि वस्त्र हो जाए, घर हो जाए और खाने के लिए, पहनने के लिए कपड़ा हो जाए, तो इतना काफ़ी है। उसके बाद जब इतना से आदमी होता है उसमें अपना बचाने वाला बचा के कार भी खरीद लेता है। तो रोजगार का मतलब है कि
कि आप उनको इन सारी समस्याओं का हल कीजिए और चुनाव सिर्फ चुनाव के लिए नहीं लड़िए, विकास के लिए लड़िए, ताकि बिहार का कुछ उद्धार हो जाए और बिहार के युवा जो हैं वो कम से कम पलायन नहीं करें। नहीं तो आप लोग अभी तक तो कुछ किए नहीं भैया, सिर्फ आते हैं माइक पकड़ते हैं, हाँ लालू जी का बोले, नीतीश जी का बोले, बीजेपी का मानने मतलब समझाने लगते हैं, बॉस से कथी जॉ से कथी। अरे हमको का लेना है बॉस जॉ से महाराज, हमको रोजगार दीजिए ना। बॉस जॉ लेके हम क्या करेंगे, बॉस जॉ तक पढ़ लिए बचपन में, अब कितना बॉस जॉ पढ़ाइएगा। अरे हम जानते हैं आपका अपना मैटर है, आप समझिए ना कि बॉस जॉ क्या करना है। सो हमको रोजगार दीजिए, हम आपको वोट पर दे रहे हैं तो हमको रोजगार दीजिए, राज्य का विकास दीजिए, दिखाइए कि कहाँ कहाँ विकास हो रहा है। हमको इससे मतलब है, हमको रोजगार बॉस जॉ से मतलब नहीं है। आप दिखाने लगते हैं बॉ जो मान लो ये कहाँ है, ये कहाँ है, ऐसा थोड़ी है जी, ऐसा कैसे काम चलेगा। चलिए इन सब मुद्दों से बाहर निकलते हैं। मेरा नाम है अंकित कुमार और मैं फर्स्ट टाइम वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ। आप लोगों को बुरा लगे भला लगे हमको मतलब नहीं है। मेरा उद्देश्य ये था कि आप अगर वोट करने जा रहे हैं तो आप अपने जाति और पार्टी के हिसाब से वोट नहीं करें।